हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक टॉपिक एज स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट कम, व्हाट इज़ एज स्ट्रक्चर? एज स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर। हर एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एज स्ट्रक्चर्स। हेयर कम्स व्हाट इज़ एज ग्रुप। एज ग्रुप को हम तीन में डिवाइड करते हैं: प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो इन तीन एज ग्रुप्स में जितने इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन के, उसे हम बोलते हैं एज स्ट्रक्चर। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस बोथ नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। सो एज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इन्फ्लुएंस करता है। नेटेलिटी इज बर्थ एंड मोर्टेलिटी इज डेथ रेट। ठीक है, तो एज का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों पे डिपेंड करता है, नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी पे। रेशियो ऑफ वेरियस एज ग्रुप डिटरमाइन द रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वेरियस एज ग्रुप का जो रेशियो है वो क्या डिटरमाइन करता है? रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। इफ यंग इंडिविजुअल्स इज मोर in a particular population, so we can predict that in near future the population is going to increase. So reproductive status से हम क्या predict करते हैं? Future of a particular population. So major ecological ages: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. So these are the three ecological ages. Proportion of different age group, जो प्रोपोर्शन है डिफरेंट एज ग्रुप का प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एज पैरामिड। सो एज पैरामिड्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ब्रॉड बेस पिरामिड। फर्स्ट है ब्रॉड बेस पिरामिड। सो दिस ट्रायंगुलर पिरामिड, इसमें हम देख रहे हैं कि जो बेस है वो है ब्रॉड कंपैरेटिव टू टॉप। तो इस तरह के पिरामिड को हम बोलते हैं ब्रॉड बेस पिरामिड। इन ब्रॉड बेस पिरामिड here are the particular features: high percentage of young individuals। हम एज स्ट्रक्चर को 3 में डिवाइड करते हैं, उसी तरह हम इसको एज पिरामिड को भी 3 में डिवाइड। बेस पे जो पॉपुलेशन है वो होती है प्री रिप्रोडक्टिव, देन रिप्रोडक्टिव एंड टॉप मोस्ट पे जो पॉपुलेशन होगी पिरामिड के, उसे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट कम ब्रॉड बेस पिरामिड। हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल। द बेस इज ब्रॉड बिकॉज देयर इज मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन प्री रिप्रोडक्टिव stage. So if the young individuals are more, the birth rate is high. birth rate क्या रहेगा? हाई रहेगा। और ग्रोथ कैसी रहेगी? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स इट डबल्स। वो हर रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो जाएगी? डबल। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। सो इस तरह की जो ब्रॉड बेस पिरामिड हमें देखने को मिलता है ईस्ट, हाउस फ्लाई एंड पैरामीशियम में। सो इन दिस ईच सक्सेसिव जनरेशन विल बी मोर न्यूमरस देन द प्रीसीडिंग वन। मीन्स पहले के जो इंडिविजुअल्स थे उनसे जो सक्सेसिव जनरेशन है वो नंबर में क्या रहेगी? हमेशा ज़्यादा है, बिकॉज रिप्रोडक्टिव इज लेस देन यंग एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। सो इन नियर फ्यूचर द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट कम्स इज बेल शेप्ड पॉलीगॉन। नेक्स्ट जो पिरामिड आता है वो है बेल शेप्ड पॉलीगॉन। In this, moderate proportion of young to old. Here the proportion of individual of each age group is almost similar.
ईच एज ग्रुप में वो क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है. रेट ऑफ ग्रोथ बिकम स्लो. इन दिस रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहती है, स्लो एंड स्टेबल. सो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव मोर और लेस इक्वल इन साइज. So in this the growth rate become slow and stable. And in this post reproductive population is smallest in size. Next is urn shaped figure. So first this is urn shaped figure or bulb shaped. So in this the base has the smaller population than the reproductive. ठीक है. So next is urn shaped or broad shaped figure. Low percentage of young individuals. इसमें बेस में क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है, कम है. बर्थ रेट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस. क्योंकि यंग इंडिविजुअल्स कम है तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उसी हिसाब से धीरे धीरे नियर फ्यूचर में ये पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जाती है. पॉपुलेशन इज डाइंग ऑफ बिकॉज द ओल्ड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पीपल आर, पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है. सो वो अपनी एजिंग की तरफ जाती हैं. तो नियर फ्यूचर में क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 3 की फीचर्स ऑफ ऑल द 3 एज स्ट्रक्चर्स पिरामिड्स. इन ब्रॉड बेस पिरामिड young population is more, birth rate is high, so the population is increase in near future. Next is bell shaped polygon. In it reproductive and pre-reproductive are almost similar, so the population is almost stable. But in urn shape the young ones are very less, so the population is declining in near फ्यूचर. नियर फ्यूचर में ये पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी. नेक्स्ट इज नेटैलिटी. नेटैलिटी इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन इज नेटैलिटी. नेक्स्ट कम नेटैलिटी रेट. नेटैलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर यूनिट टाइम. एक फीमेल के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसे हम कहते हैं नेटैलिटी रेट. मैक्सिमम नेटैलिटी कि एक पर्टिकुलर फीमेल मैक्सिमम कितना बर्थ दे सकती है यंग इंडिविजुअल्स को, इसको हम एब्सोल्यूट और पोटेंशियल और फिजियोलॉजिकल नेटैलिटी भी कहते हैं. सो हियर कम द डेफिनेशन. theoretical maximum production of new individual under ideal condition. आइडियल कंडीशंस के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम नेटैलिटी. सो हियर कम द टर्म आइडियल कंडीशंस. आइडियल कंडीशन मीन्स द टेम्परेचर, द रिसोर्सेज, द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू नीड. हमारी ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ें हमें मिलें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडियल कंडीशन. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. नो इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर्स. रिप्रोडक्शन इज बीइंग लिमिटेड बाय फिजियोलॉजिकल फैक्टर. ओके, अब हो सकता है कि इकोलॉजिकली तो डिमांड फुलफिल हो रही हो, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इकोलॉजिकल, ठीक है. बट यहाँ पे जो लिमिटेशन बन रही है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर. because every female has a age limitation of production of new offspring. So here the limitation is the physiological factor of the female. This is constant for a given population. So maximum natality is constant for a particular population, also called as fecundity rate. इसे हम क्या बोलते हैं, fecundity rate.
नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट. पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक कंडीशन. जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक कंडीशन है उनमें पॉपुलेशन का इंक्रीज होना इज इकोलॉजिकल, रियलाइज्ड नेटेलिटी, फर्टिलिटी रेट और एक्चुअल नेटेलिटी. Existing condition, either physiological, ecological factors, everything which is actually existed upon a particular female, उसके अंदर कितना पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसे हम बोलते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी, इकोलॉजिकल और फर्टिलिटी रेट. सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इक्वेशन देखेंगे. डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो डेल्टा इज चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन इनिशियल नंबर, चेंज इन टाइम. सो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से. तो कैपिटल एन इज इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी पॉपुलेशन का इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्मॉल एन इज न्यू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन. स्मॉल एन क्या है? किसी भी पॉपुलेशन में न्यू इंडिविजुअल. एंड टी इज टाइम. सो एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट इज सिंपली डेल एन स्मॉल एन अपॉन डेल टी. टाइम के साथ इनिशियल पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल ऐड हुए उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट. मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल कंडीशन, which is not practically possible. Next is del n, capital N, small n and del t, natality rate per unit of population. Natality rate per unit of population. So population characteristics determine the rate at which female producing offspring. पॉपुलेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो रेट जिस पे फीमेल न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है. तो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिन पे रिप्रोडक्टिव रेट नेटेलिटी डिपेंड करती है. फर्स्ट इज क्लच साइज, नंबर ऑफ यंग प्रोड्यूस्ड ऑन ईच ओकेजन. हर पर्टिकुलर ओकेजन पे कितने यंग वंस प्रोड्यूस हुए. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स देयर इज यूजुअली वन यंग एडेड पर ओकेजन और मे बी टू. दैट्स अ रेयर केस. टाइम बिटवीन वन रिप्रोडक्टिव इवेंट एंड द नेक्स्ट. एक रिप्रोडक्टिव और नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट के बीच में टाइम कितना है. फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल 6 months में एक इवेंट कंप्लीट कर रही है. सो 2 years में देयर आर 4 occasions. ठीक है. अगर एक ओकेजन पे एक यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 years में कितने यंग वन प्रोड्यूस हो गए? 4. फॉर एग्जाम्पल one female take time between one reproductive event to the next reproductive event. Maybe it's of 2 years. So this is the first reproductive event, and after 2 years there is a second reproductive event. So in each reproductive event the female added the one young one, so there are 2. तो जितना इवेंट के बीच में टाइम कम होगा उतना ही पॉपुलेशन में यंग वंस का नंबर इंक्रीज होता जाता है. और जो फीमेल्स पर्टिकुलर ओकेजन पे 10, 12, 15, 20 यंग वंस ऐड करती हैं तो वो उस फीमेल का क्या हो जाता है? क्लच साइज. नेक्स्ट इज एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन. किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट रिप्रोडक्शन एज पे. फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल रेडी हो रही है फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ओकेजन के लिए एट द एज ऑफ 15. 15 पे वो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट के लिए रेडी होती है. सेकेंड फीमेल है किसी भी स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की
वो रेडी होती है एट द एज ऑफ 5। ठीक है, तो जितनी जल्दी वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए फीमेल रेडी होती है उतना ही वो पॉपुलेशन में क्या करती है, ऐड करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस फीमेल रेडी एट द एज ऑफ 15, add 1 young ones, and if the gap between the two reproductive event is 1 year, so at the age of 16 the female will add 2 young ones. But if the age of first reproduction is 5 and the time between the two reproductive event is 1 year, so keep counting from 5 to 16, there will be 11 young ones added to the particular population. तो इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, क्लच साइज, टाइम बिटवीन वन रिप्रोडक्टिव इवेंट एंड द नेक्स्ट, एज ऑफ द फर्स्ट रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज नेटेलिटी रेट यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के टाइम पे नेटेलिटी रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, एंड देन फॉल्स अगेन एज ऑर्गेनिज्म गेट्स ओल्डर. और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म एजिंग की तरफ जाता है, ओल्ड होता रहता है, वैसे वैसे नेटेलिटी रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. नेटेलिटी पैटर्न डिफर इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट पॉपुलेशन. टेम्परेट और ट्रॉपिकल पॉपुलेशन में भी नेटेलिटी की रेट क्या करती है, डिफर करती है. इन ट्रॉपिकल एरिया विद ड्राई पीरियड ब्रीडिंग इज एज सीजनल एज इन टेम्परेट एरिया. ठीक है, अगर ट्रॉपिकल में ड्राई पीरियड है तो ब्रीडिंग वैसे ही रहेगी जैसी टेम्परेट एरिया में रहती है. कंटिन्यूअली ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया, जहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया वो कैसा है, ह्यूमिड है, ब्रीडिंग में अकर इन थ्रू आउट ईयर, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपका जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, वो कैसा है, क्लाइमेट ह्यूमिड एरिया है, तो ब्रीडिंग क्या है, थ्रू आउट द ईयर होती रहती है. पर अगर ड्राई पीरियड है, सीजनल वेरिएशन है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वेदर में, क्लाइमेट में, तो फिर टेम्परेट और ट्रॉपिकल में जो ब्रीडिंग है वो सीजनल रहती है. बट थ्रू आउट द ईयर सेम क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है, उस केस में क्या होता है, ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहती है. क्लच साइज इन ट्रॉपिकल एरिया इज स्मॉलर देन इन टेम्परेट जोन. जो क्लच साइज होता है, क्लच साइज इज नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस्ड इन वन ओकेजन. एक ओकेजन पे कितने यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं. तो ट्रॉपिकल एरिया में जो क्लच साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है देन द टेम्परेट जोन. सो यहाँ हमने आज कवर किया एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में नेटेलिटी, और पॉपुलेशन कैरेक्टर्स में क्लच साइज, टाइम और एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन. सो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मोर्टेलिटी रेट एंड मैनी मोर कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी. थैंक यू.